Assalamu alaikum. क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है कि आपको जो है ट्रुथ वैल्यूज बतानी है। आपके पास क्वेश्चन है कि लेट p of x बी द स्टेटमेंट x x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ द इंटीजर्स, यानी कि आपको जो डोमेन है वो क्या है, इंटीजर्स हैं, ऑल इंटीजर्स जितने भी होंगे आपके पास। और आपके पास स्टेटमेंट क्या है कि x जो है वो बराबर होना चाहिए एक्स स्क्वायर के। ठीक हो गई। अच्छा, आपके पास पार्ट ए इसका है P ऑफ जीरो। सही है, P ऑफ जीरो से मुराद है कि आपने जो है x की जगह पे ना जीरो पुट कराना। सही है। अब जीरो का स्क्वायर तो जीरो के बराबर ही होगा, यानी कि एक दूसरे के बराबर। इसका मतलब क्या है, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू। इसका आंसर क्या होगा, ट्रू का। बिल्कुल आसान सा है ये। उसके बाद फिर P ऑफ वन। P ऑफ वन का मतलब कि यहाँ पे आप x की जगह पे वन पुट कराएंगे वैल्यू। जब वन पुट कराएंगे तो वन का स्क्वायर जो होता है वो वन के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या निकल कर आ गई भाई, ट्रुथ वैल्यू इसकी ट्रू निकल कर आ गई। सही हो गई बात। अच्छा, उसके बाद आ जाता है P ऑफ टू। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि ये आसान ही है ना, आप लोगों को आता ही होगा। जो चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जो चीज मुश्किल होगी उसको मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा आगे। ठीक है। अब P ऑफ टू, P ऑफ टू मतलब कि x जगह पे टू पुट कराना है, टू, और यहाँ पे इज इक्वल टू टू का स्क्वायर। अब टू का स्क्वायर जो होता है वो फोर होता है, और फोर तो बराबर नहीं होता ना टू के, तो इस वजह से इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चाहिए। उसके बाद आपके पास है पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर क्या है आपके पास, P ऑफ माइनस वन। सही है, माइनस वन का स्क्वायर जो होता है वो वन के बराबर होता है। सही। तो यानी कि देखिए यहाँ पे वन है x, यहाँ पे माइनस वन है, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, यानी कि इसकी भी ट्रुथ वैल्यू आपको क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब आगे हमारे पास आ गया देयर एग्जिस्ट की कंडीशन। देयर एग्जिस्ट P ऑफ x। अब P ऑफ x आपके पास क्या था, ऐसा इंटीजर जिसके अंदर x जो है आपके पास क्या बराबर हो, x बराबर हो आपके पास एक्स स्क्वायर के। तो देयर एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि भाई सारे के सारे इंटीजर में से ना अगर कोई एक भी वैलिड होगा तो आपके पास देयर एग्जिस्ट की कंडीशन लगेगी। हमने तो पीछे देखा था ना, पीछे आपके पास जो है वन जो है वो प्रूव हो रहा था इस बात के ऊपर कि वन जो है वो बराबर होता है किसके, यानी कि वन का स्क्वायर जो है वन के बराबर ही होता है। ये बात प्रूव हो रही थी आपके पास। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए इसका क्या होगी, ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ पे आ गया फॉर ऑल P ऑफ एक्स। यहाँ पे कंडीशन आ गई फॉर ऑल P ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि आपके पास जो है सारे के सारे इंटीजर्स, जितने भी आपके पास इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो से लेके यानी कि प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एक्सेट्रा ना, वो सब जो है इस स्टेटमेंट को ट्रू मानेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई ये स्टेटमेंट सबके लिए तो ट्रू होगी नहीं, इसलिए ये क्या लिखा है कि एवरी इंटीजर एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये बात लिखी हुई है, इसको मैंने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करा है, और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स, कि भाई ये नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। आगे चलता है। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर भी सेम आपको ट्रुथ वैल्यूज ही बतानी है। स्टेटमेंट आपके पास इस दफा x प्लस वन जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 2x होगा, यानी कि x प्लस वन का जो भी आंसर आएगा वो 2x के आंसर से बड़ा होगा। ठीक है, और आपके पास जो डोमेन है वो सारे इंटीजर्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर q ऑफ जीरो होता है, सही, q ऑफ जीरो से क्या मुराद है, जैसा स्टेटमेंट क्या है आपके पास, q ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस वन ग्रेटर देन 2x। सही, अब q ऑफ जीरो यानी कि x की जगह पे हम जीरो पुट करा देंगे, यहाँ भी जीरो आ गया वन, और ये भी जीरो आ गया। अब देखें जीरो प्लस वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, और टू जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, तो भाई सही बात है ना, वन जो है वो बड़ा होता है जीरो से। सही है, तो इसीलिए आपकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे ट्रू होगी। ठीक है। अच्छा, अब पार्ट बी है, पार्ट बी में आ जाता है माइनस वन, तो उसमें भी यही काम करेंगे। यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस वन आ जाएगा, यहाँ भी माइनस वन आ जाएगा, ये माइनस प्लस ये हो गया जीरो, जीरो ग्रेटर देन, और यहाँ पे टू जो है वो माइनस टू से मल्टीप्लाई हो तो माइनस का टू हो गया। तो भाई क्या जीरो जो है वो माइनस टू से बड़ा होता है, जी हाँ भाई बड़ा होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो जीरो वन, जीरो से पहले आता है माइनस वन और माइनस टू आता है आपके पास, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या होगी, ट्रू हो जाएगी भाई, ये स्टेटमेंट भी आपके पास ना ट्रू। सही है। अब इसका पार्ट सी जो है ना वो सेम इसी तरीके से होगा। सही है, ये आप मुझे करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई हाँ ये आपसे हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है देयर एग्जिस्ट
क्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले तो भाई मैं इसकी आपको इंग्लिश लिख के बता दूं, इसका मतलब क्या होगा भाई, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स, कि भाई एक इंटीजर एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ये बात होती है देयर एग्जिस्ट, सच दैट कि एक्स प्लस वन जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन टू एक्स की होगा, कि भाई कोई भी एक इंटीजर या दो इंटीजर, कम से कम एक इंटीजर तो लाजमी हो जो कि ये बात कर रहा हो कि भाई आपके पास जो है एक्स प्लस वन जो है ग्रेटर देन टू एक्स होगा। तो जाहिर सी बात हम पीछे ही करते हैं भाई, जीरो भी और माइनस वन भी, इन दोनों के अंदर क्या था, ये कंडीशन वैलिड हो रही थी, ये पीछे हमने देखा था ये कंडीशन ट्रू हो रही थी, जब यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे जीरो पुट करा रहा था तब भी वैलिड हो रही थी, और जब मैं एक्स की जगह पे माइनस वन पुट करा था तब भी ये वैलिड हो रही थी। इसका मतलब क्या है कि इसका जो आंसर होगा क्या मिलेगा आपको, ट्रू मिलेगा। वो बात समझ में आ रही हो भाई? फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, आप लोग फील फ्री होकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक हो? कोई बात सही है? अच्छा, अब आ जाते हैं आपके पास फॉर ऑल क्यूब एक्स। अच्छा, इसकी इंग्लिश होगी कि भाई फॉर ऑल इंटीजर, यानी कि फॉर ऑल का सिंबल आ गया ना, मैंने बताया प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी, फॉर ऑल इंटीजर एक्स, यानी कि एक्स प्लस वन जो है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए टू एक्स। सही। अच्छा, फॉर ऑल की कंडीशन में आता है कि भाई सारे सारे इंटीजर होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर तो नहीं होते। हम पीछे देखते हुए आ रहे हैं कि भाई आपके पास जब वन था, जो आप पार्ट सी करेंगे ना, वन वन के अंदर एक ऐसी कंडीशन आएगी जो इसको प्रूव नहीं कर रही होगी, और अगर आप यहाँ पे टू पुट कराएंगे तब भी हो सकता है ये प्रूव ना करे, क्योंकि देखें आपके पास क्या हो जाएगा, अगर एक्स की जगह पे आप टू पुट कराएंगे, टू प्लस वन ग्रेटर देन, और टू ब्रैकेट में टू आ जाएगा, तो टू टू जा फोर हो जाएगा, और यहाँ पे थ्री हो जाएगा। थ्री तो फोर से छोटा नहीं होता ना, माने कि थ्री, सॉरी, थ्री फोर से छोटा होता है, बड़ा तो नहीं होता ना, यहाँ पे बड़े की बात करेंगे। सही है, तो इसलिए ये कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद इसका पार्ट ई है, पार्ट ई में बोला देयर एग्जिस्ट नेगेशन क्यू ऑफ एक्स, यानी कि इसकी वही बात होगी कि देयर इज एन इंटीजर एक्स सच दैट क्यू ऑफ एक्स इज फॉल्स, यानी कि क्यू ऑफ एक्स फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पे नेगेशन लगा हुआ है, यानी कि नॉट होगा, नॉट के लिए ये होता है ना फॉल्स होगा। तो हाँ भाई सीधी बात है, क्योंकि भाई कम ही इंटीजर्स हैं जो इस बात को फॉलो करते हैं, बाकी सारे तो रॉन्ग करते हैं ना इस बात को। किस, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कंडीशन हमारे पास है x प्लस वन ग्रेटर देन टू एक्स। सही है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कुछ इंटीजर इस तरह के हैं जो इस कंडीशन को फॉल्स करते हैं। हाँ भाई जाहिर सी बात है, काफी इंटीजर है, टू भी इसको फॉल्स करेगा, थ्री भी इसको फॉल्स करेगा, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपके पास क्या निकल कर आई, ट्रू निकल कर आई। सही है, वो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? ठीक है, सही है। अच्छा भाई, अभी की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो फील फ्री हो कि आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट सेशन के अंदर, और दूसरी बात ये कि व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।